नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 17/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था रीजनल जियोग्राफी और पेपर कोड था GEO 301 और पेपर ID था 1643। ये मेरा खुद का पेपर है और आज मेरा 40+ क्वेश्चन सही हुआ है। उम्मीद है कि आप लोग का भी पेपर सही हुआ होगा। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था रोस्टोव का संबंध है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C USA से। दूसरा प्रश्न पूछा गया था उत्प्रस्थान पूर्व अवस्था क्या है, तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D वास्तविक विकास के पहले की अवस्था। तीसरा प्रश्न पूछा गया था नदी बेसिन उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C USA कनाडा में USA में। चौथा प्रश्न पूछा गया था प्रादेशिक असमानता का कारण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D ये सभी। पांचवा प्रश्न पूछा गया था भारत में नगर नियोजन के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D हड़प्पा काल में। छठवां प्रश्न पूछा गया था मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D डॉक्टर महबूब उल हक ने। सातवां प्रश्न पूछा गया था चंडीगढ़ नगर की योजना किस वास्तुशास्त्री ने तैयार की थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B ली कार्बूजिए। आठवां प्रश्न पूछा गया था संपर्क को विभाजित किया गया है, तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D अग्र एवं पश्च संपर्क। नौवां प्रश्न पूछा गया था भारत में प्रादेशिकरण की परंपरा में प्रोफेसर RL सिंह द्वारा संपादित पुस्तक का नाम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी। मैंने पेपर को पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद इसका आंसर दिया है क्योंकि मुझे इनके पुस्तक का नाम नहीं पता था। लास्ट में क्वेश्चन जो पूछा है 50वां प्रश्न, उससे ये प्रश्न मिला है मुझे। इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिला है इंडिया रीजनल जियोग्राफी। उम्मीद है कि आप लोग अगर पेपर को अच्छे से पढ़े होंगे तो अच्छे से पेपर दिए होंगे, और इस प्रश्न का उत्तर अगर जिसे नहीं पता रहा होगा तो इस पेपर से मिल गया होगा। 10वां प्रश्न पूछा गया था टेनेसा घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C 1933 ईस्वी में। 11वां प्रश्न पूछा गया था समान कृषि जलवायविक दशाओं के आधार पर कितने वृहद कृषि जलवायविक प्रदेशों में बांटा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B 15। 12वां प्रश्न पूछा गया था ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किस प्रकार की संकल्पना का विवरण मिलता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C सतत पोषणीय विकास का। 13वां प्रश्न पूछा गया था कंपेज क्या है, तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D बहुल विषय प्रदेश एवं संपूर्ण विषय प्रदेश के मध्य की दशा। 14वां प्रश्न पूछा गया था नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम का आरंभ कब और कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं ऑप्शन C के साथ जाऊंगी 1930 ब्रिटेन में। आप लोग सही उत्तर कमेंट करके बताइएगा। 15वां प्रश्न पूछा गया था ब्रिटेन द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम कब बनाया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D 1947 में। 16वां प्रश्न पूछा गया था एक क्षेत्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D संचयी कारणता सिद्धांत। 17वां प्रश्न पूछा गया था मानव विकास सूचकांक का संकलन किया जाता है, तो यह बहुत ही प्रश्न आसान था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B UNDP द्वारा। 18वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यात्मक प्रदेश है, तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 19वां प्रश्न पूछा गया था एक नियोजन प्रदेश की विशेषता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D 1, 2 और 3, ऑप्शन D सही उत्तर होगा। 20वां प्रश्न पूछा गया था विकास की संकल्पना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A गत्यात्मक। 21वां प्रश्न पूछा गया था भारत की दामोदर घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D
1, 2 और 3। 22वां प्रश्न पूछा गया था प्रादेशिक संकल्पना का उपयोग किया जाता है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की सतह पर विद्यमान अत्यधिक विविधता जो भूतल पर उपस्थित है। 23वां प्रश्न पूछा गया था पृथ्वी की सतह का वह व्यापक प्रदेश जिसमें भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी तत्व कार्यात्मक रूप से संबंधित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपेज। 24वां प्रश्न पूछा गया था हर्बर्टसन ने संपूर्ण विश्व को कितने वृहद प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया है। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। 25वां प्रश्न पूछा गया था पैराक्स का विकास ध्रुव सिद्धांत मूल रूप से किस संकल्पना पर आधारित है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त धारणा अमूर्त आर्थिक क्षेत्र। 26वां प्रश्न पूछा गया था विकास केंद्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाउडेविले ने। इस पे हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, इसलिए मेरा गलती हो गया है। जबकि नीचे वाला प्रश्न अगर पहला वाला आया होता तो नीचे वाला प्रश्न भी हमसे सही हो गया होता, लेकिन मुझसे गलती हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों से नहीं हुआ होगा। विकास ध्रुव 27वां प्रश्न पूछा गया था विकास ध्रुव शब्दावली के स्थान पर विकास केंद्र शब्द का प्रयोग किसने किया। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाउडेविले ने। 28वां प्रश्न पूछा गया था केंद्र परिधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीडमैन। 29वां प्रश्न पूछा गया था वर्तुल संचयी कार्यात्मक संबंध को किसने दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुन्नार मिर्डल ने। 30वां प्रश्न पूछा गया था उद्योगों के विकास में बैकवर्ड लिंकेज प्रभाव क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधारभूत उद्योग। 31वां प्रश्न पूछा गया था रोस्टो द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास का मॉडल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरागत मॉडल। अगर आपको ये उत्तर गलत लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सही उत्तर बताइएगा, क्योंकि उत्प्रस्थान मॉडल भी हो सकता है। 22वां प्रश्न पूछा गया था रोस्टो द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास मॉडल की कितनी अवस्थाएं हैं। तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 अवस्थाएं। 33वां प्रश्न पूछा गया था रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल की चौथी अवस्था है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता की अवस्था। 34वां प्रश्न पूछा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना का क्षेत्र कुल कितने राज्यों तक विस्तृत था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। 35वां प्रश्न पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो में। 36वां प्रश्न पूछा गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था, जून 1992 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 37वां प्रश्न पूछा गया था कार्यक्रम 21 का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास से। 38वां प्रश्न पूछा गया था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतत पोषणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन। 39वां प्रश्न पूछा गया था प्रदेश में विकास के स्तर को समझने के लिए किस उपागम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक उपागम। 40वां प्रश्न पूछा गया था दामोदर घाटी परियोजना किस परियोजना को आधार मानकर आरंभ की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेनेसा नदी घाटी। 41वां प्रश्न पूछा गया था भारत में, देखिए PDF थोड़ा सही नहीं आया है। 41वां प्रश्न पूछा गया था भारत में सूक्ष्म स्तर पर विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण से। 42वां प्रश्न पूछा गया था नोडल रीजन्स का परिसीमन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर।
43वां प्रश्न पूछा गया था, ग्रामीण विकास एवं नियोजन पर सर्वाधिक ध्यान किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6वीं पंचवर्षीय योजना। 44वां प्रश्न पूछा गया था, नदी बेसिन है, तो इसका सही उत्तर नहीं मिल रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी, लघु प्रदेश। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 45वां प्रश्न पूछा गया था, अग्रगामी संलग्नताएं सुलभ बनाती हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव को। 46वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन से प्रादेशिक अवसंरचना के तत्व नहीं हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र। 47वां प्रश्न पूछा गया था, प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर। 48वां प्रश्न पूछा गया था, प्रदेश एक जैविक इकाई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्टसन। 49वां प्रश्न पूछा गया था, नियोजन का अभिप्राय है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का आकलन और इनके समाधान हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, प्रोफेसर R.L. सिंह द्वारा संचालित पुस्तक इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी में भारत को कितने वृहद प्रदेशों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4 वृहद प्रदेशों में बांटा गया है। इस प्रकार मैंने आपको GEO 301 के रीजनल ज्योग्राफी का आंसर की सही देने का प्रयास किया है। अगर कुछ त्रुटि होगी तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।